3 गुण मिलने चाहिए। 3 गुण मिलते ही क्या हो जाएगा, सर्वांग हो जाएगा। तो करेंगे क्या यहाँ पर आप लोग, देखो पहली चीज तो ये मिल गया आप लोग को, ए बी बराबर क्या है, ए सी। तो लिख दो फटाफट से, ए बी बराबर क्या है, ए सी है। ये दिया है क्वेश्चन में, तो है क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकंड चीज, जो ये वाला एंगल है ये इसके बराबर जाएगा। कैसे, देखिए आप लोग यहाँ पर जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर है। बिल्कुल, एंगल बी को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना एंगल बी को, एंगल ए बी ओ प्लस में एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी ले सकते हो। इस तरीके से आप लोग एंगल सी को क्या लिख सकते हो, एंगल ए सी ओ प्लस में एंगल ओ सी बी, इस तरीके से, ठीक है। अब आप लोग को पता है कि जो ये एंगल है ये बराबर है, जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है, बिकॉज समद्विभाजक है। वो भी रेखा क्या है, समद्विभाजक है इसकी, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो हम इसकी जगह पर यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, मतलब ओबीसी की जगह पर हम एबीओ लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर चेंज करेंगे, जैसे हम यहाँ पर एबीओ लिखेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर कैसा हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना। हमें क्या चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए एंगल जो, देखो हमें बेसिकली ओबी जो है वो बराबर किसके, एंगल ओ सी ए के, ये हमें बराबर करना है, ये चाहिए हमें। ये कैसे मिलेगा आप लोग को, वेरी सिंपल, ओ बी सी और ओ बी ए। देखो यहाँ पर ए बी ओ बात एक ही, ठीक है, इसको ए बी ओ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। एंगल ए बी ओ कर सकते हो इसको, यहाँ पर हमने ए बी ओ लिखा है ना, तो यहाँ पर भी हमने ए बी ओ कर दिया इस तरीके से। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ कैसे आएगा मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बिल्कुल। तो आपको करना क्या है, किसी एक को चेंज कर दो, हमने इसको चेंज कर दिया, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ओ लिख सकते हैं। इसी जगह पर यहाँ पर हम लोग ए बी ओ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है आपस में। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ए बी ओ प्लस में एंगल ए बी ओ कर देंगे इस तरीके से। आ रही बात समझ में, बिल्कुल ध्यान देखो, ये कैसा आपको एंगल लाना है। और सेम ऐसे यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए सी ओ लाना है ना हमें, तो इसको हम चेंज कर देंगे। और ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है आपस में, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। लिखोगे आप लोग यहाँ पर एंगल ए सी ओ प्लस में एंगल ए सी ओ। अब मैं तो 2 टाइम्स हो गया ना, यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स ए बी ओ बराबर बराबर में 2 टाइम्स ए सी ओ, 2 से 2 कट गया, और कितना आ गया यहाँ पर ए बी ओ, ए बी ओ क्या आ गया यहाँ पर, एंगल ए बी ओ बराबर में एंगल ए सी ओ। लो जी, बराबर आ गया आपका। इसको सीधा कर लो आप लोग, ए सी ओ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। इसको ए सी ओ कर दो, ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हैं। हेलो जी, सभी का स्वागत है। राजकुमार जी स्वागत है आपका, कैसे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपका एंगल कैसे बराबर हुआ, बिकॉज हमें 2 ट्रायंगल को सर्वांगसम करना है, 2 ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इसका ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। ये आया कैसे, कई बच्चों के मन में डाउट हो रहा होगा, तो ये इस तरीके से आया था आप लोग का यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आया था। ओके जी, उतारते चले फटाफट से आप लोग, साथ में समझते चलें, समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोग को, ठीक है। अब देखिए, एक गुण आप लोग को यहाँ से मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पर आप लोग का, एंगल ए बी ओ है, जो एंगल ए बी ओ है वो एंगल ए सी ओ के बराबर, इस तरीके से। ये भी क्या है, दिया हुआ है, हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, इस तरीके से करके। ओके जी, अब आगे देखो, हमें एक और चीज चाहिए, हमें एक और चीज चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ए ओ है आपका, ओ ए या फिर ए ओ कह लो आप लोग, ये क्या आप लोग का कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा है। जो ए ओ है आपका है ए ओ, ये क्या कॉमन है, तो लिखेंगे आप लोग ए ओ बराबर में ए ओ, ये क्या कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है, ठीक है। क्या है ये, उभयनिष्ठ। कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, तुरंत, कोई दिक्कत नहीं, घबराने नहीं बिल्कुल भी। 3 गुण मिल चुका है आप लोग का यहाँ पर, तो ट्रायंगल सर्वांगसम हो गया आप लोग का। ट्रायंगल एओबी जो है वो सर्वांगसम किसके, ट्रायंगल एओसी के। कौन से रूल से, रूल SAS से, SAS रूल से क्या हो गया, ये सर्वांगसम हो गया। जैसे ट्रायंगल सर्वांगसम हुआ वैसे ट्रायंगल के सारे कोण, सारी की सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगे। और हमें प्रूव क्या करना है, फर्स्ट देखो आप लोग, ओ भी बराबर में क्या है, ओ सी है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा CBCT से। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो फर्स्ट आपका आगे क्या, ओ भी बराबर क्या है, ओ सी। ये कैसे हुआ, क्योंकि त्रिभुज क्या है आप लोग का, सर्वांगसम हो गया। ए ओ बी क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ सी के, इस तरीके से, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, उससे ही हो जाएगा। और सेम ऐसे सेकंड भी आपका हो जाएगा। सेकंड क्या आप लोग का, एंगल ए बी ओ बराबर किसके, सी ए ओ के। तो जो वाला कोण है ये भी इसके बराबर हो जाएगा, ये भी CBCT से हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल ए ओ बी सर्वांगसम किसके, ट्रायंगल ए ओ सी के। मार्कर विजिबल तो है ना भाई, मार्कर में कोई दिक्कत तो नहीं ना, मतलब दिखाई दे रहा है ना आप लोग को स्क्रीन पर अच्छे तरीके से। अब फटाफट से आप उतार लें, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है।